बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे नवमः सर्गः। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतच्छ्रुत्वा रहसूतो राजान्मिद अब्रवीत् श्वेतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात को सुनकर के सुमंत जी ने राजा से एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। राजा बोलते हैं, क्या? ऋष्यत्वज्ञे भरूपदिष्टो अयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान् कथां श्रीराम सन्निधौ राजंस्तौ पुत्रागमं प्रति। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। अब काश्यपस्य च पुत्रो अस्ते विभाण्डक इति सुतः ऋष्यशृंगः इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति सावने नित्य समृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, हे मुनीश्वरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पा करके वे बड़े होंगे। इस प्रकार से नान्यम जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पेत्रनुर्वतनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में भी पत्नी समागम रूप का गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्माओं के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। हरि ओम। तस्यैवं वर्तमानस्य कालाशं विभर्वत्तते अग्निं शुश्रस्य माणस्य पितरं चायशस्वनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रतो राजा भविष्यति महाबला तस्य व्यक्ति क्रमादेय राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावह। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो
धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उन देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, तो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्याम तो वृत्त्यायाम राजा दुख समन्वितः ब्राह्मणाश्च समृद्धान समानीय प्रवक्षति भवन्तः कृतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिश्यन्त नियमं प्रयाश्चितं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वही शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताएं जिससे मेरे पाप का प्रयासित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणस्तत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणां वेद पारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के परांगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार से सलाह देंगे। कैसे? विभाण्डक सुतं राजं शर्वोपायोरिहाने अनाये तु महीपाल ऋष्य शृंगम शतकृतं सुशतकृतं विभाण्डक सुतं राजं ब्राह्मणं वेदपारगं यक्षकन्यां शांतां वै विविधासु समाहिता। राजन विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ पर ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपश्यते केनोपायेन वै शक्यमिहि अमिहानेतुं सा वीर्यवान्। उनकी बात सुन करके राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि इस उपाय से उस शक्तिशाली महर्षियों को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सा मंत्रिभिरात्मनात्मान पुरोहित मात्यांश्च प्रयतिष्यति शतकृतान्। और इस प्रकार से फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनीतानना नागच्छेम ऋषिर्भीर्ता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुन करके वे मंत्री और पुरोहित मुँह लटका करके दुखी हो यो कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा कह करके वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ते चिन्त्यत्वा ते तस्योपायांश तान् क्षमान् आनिष्यामो वयं प्रिय विप्रम नाचा दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार करके वे राजा के योग्य उपाय बताएंगे, राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आवेंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं अंगादि पेनयो गणिका भिरेरिषैः सुतः आनीतो अवर्ष्यते देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार से वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलवाएंगे और उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा कर देंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तौ विधास्यति संत कुमार कथित में तावद व्याहृतम मया। इस प्रकार से ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए और वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। ये शरत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदित किया है। हे राजन, ये जो हमने बात सुनी थी शरत कुमार जी की तरफ से, वो मैंने आपको कही, वो मैंने आपको बताया। अथ हिष्टो दशरथास मंत्रम प्रत्यभाषते यथार्थ ऋष्यशृंगस्तु
त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम। यह सुन करके राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यभृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में यह 9वां सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम।